नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को लक्ष्य करते हुए अपने जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी उसकी दोस्तों आज क्लास नंबर 24 है। दोस्तों टॉपिक है अपना अनुपात और समानुपात का, जिसका पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों कल के वीडियो में पार्ट 1 था अनुपात समानुपात का। यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए। इस चैनल के प्ले लिस्ट में एसबीआई पीओ परी 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप कल का वीडियो ज़रूर देखिए। और इससे पहले के वीडियो भी दोस्तों यदि आपने नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में हो सके। तो दोस्तों अनुपात समानुपात पार्ट 2 आज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में कला, वाणिज्य और साइंस का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3:5:8 है। यदि कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो तो उनकी संख्याओं का क्रमिक अनुपात क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, दिया क्या गया है कि जो कला वर्ग के स्टूडेंट है उनको मैं ए से लिख रहा हूँ, जो वाणिज्य वर्ग के है, जो कॉमर्स है, उनको मैं सी से लिख रहा हूँ, और साइंस वर्ग के वालों को मैं एस से लिख रहा हूँ, साइंस से। तो इनकी जो छात्रों की संख्या है वो 3:5:8 है। कितनी है? 3:5:8 है। अब क्वेश्चन बता रहा है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनकी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, इजाफा हो रहा है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनकी संख्या दोस्तों 40% बढ़ रही है। वही दोस्तों जो साइंस के स्टूडेंट है उनकी संख्या दोस्तों 25% बढ़ रही है। क्लियर है? आर्ट्स के स्टूडेंट 20% बढ़े, साइंस कॉमर्स के 40% बढ़े और साइंस के 25% बढ़े। तो दोस्तों जब ये 20% बढ़े आर्ट्स के स्टूडेंट, तो ये बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 120% हो गया। 3 का 120%। वही दोस्तों जब ये कॉमर्स के 40% बढ़े तो ये बढ़ के 140% हो गया। किसका 140%? 5 का 140%। और जब ये 8 का 25% बढ़े तो ये दोस्तों 25% का मतलब 125% ये बढ़ गए। आर्ट्स का 125% ये बढ़ गए। तो ये पूछ रहा है कि बढ़ने के बाद इनका अनुपात कितना है। तो सॉरी, तो दोस्तों जो आर्ट्स के स्टूडेंट है 3 अनुपात था उनका, वो बढ़ रहे हैं दोस्तों 120%, तो 120/100। और दोस्तों जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनका अनुपात था 5, वो बढ़ रहे हैं दोस्तों 140% से बढ़ रहे हैं, तो वो 140% हो गए। और दोस्तों जो साइंस के स्टूडेंट है जिनका अनुपात 8 था वो 25% से बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ के हो गए दोस्तों 125%। दोस्तों तीनों से मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैं लिखने वाला भी नहीं था, लेकिन चलो मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद में दोस्तों इसको 5 से अपन डिवाइड कर देते, तो 5 को से इसको डिवाइड किया, ये 25 हो गया। इसको 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। इसको मैंने 5 से डिवाइड किए थे, 5 दूनी 10 और ये 24। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में दोस्तों। शुरू वाली वैल्यू हो गई 3 × 24 और दूसरा हो गया दोस्तों 140। और ये साइंस वाली वैल्यू आ गई अपने पास में 8 × 25। अब दोस्तों इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो अपन 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड किया दोस्तों इसको, ये हो गया 8। इसको 4 से डिवाइड किया दोस्तों, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, ये हो गया 35। और इसको 4 से दोस्तों डिवाइड किया तो ये हो गया दोस्तों 2, 4 दूनी 8। तो दोस्तों जो अनुपात आ रहा है अपने पास में, ये कितना अनुपात हो जाएगा अपने पास में? ये दोस्तों गलत कर दिया, ये 4 से 24 को गुणा करें, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा दोस्तों, अपने पास में 6 आएगा। तो ये जो वैल्यू आई दोस्तों 3 × 6 35 और 2 × 50, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 36 18, 18:35:50, 18:35:50 अनुपात अपने पास में आया। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, एक ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी देखने वाले पहले दिन 14 व्यक्ति, दूसरे दिन 12 व्यक्ति और तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक से लिए गए प्रवेश शुल्क का अनुपात 2:3:5 है। उनसे जो शुल्क लिया गया वह यह है। तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि 4,560 रुपये थी। तो प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्रित हुई थी? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो पहले दिन व्यक्ति आए थे वो कितने व्यक्ति आए थे? 14 व्यक्ति आए थे। दूसरे दिन 12 व्यक्ति आए,
तीसरे दिन दोस्तों 10 व्यक्ति आए। पहले दिन जो शुल्क लिया गया तो वो 2:3:5 में है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जो शुल्क लिया। तो टोटल शुल्क हो जाएगा दोस्तों, 14 को 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों 28, 12 को 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों 36, और 10 को 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों 50। 2 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया 14:18:25, 14:18:25। ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ दोस्तों। अपने पास में क्या आया, 14:18:25 अपन को मिल चुका है। तो दोस्तों जो टोटल वैल्यू, जो मूल्य अपन को दिया हुआ है 4,560 रुपये अपन को दिया हुआ है, 4,560 रुपये। 14, 18 और 25 इनको अपन प्लस करेंगे तो जो अनुपातों का योग है वो आ जाएगा अपने पास में कितना, 20, 30, 40, 48, 49, 50, 52, 5, 57। इन अनुपातों का योग हो गया दोस्तों 57। 14, 18, 25 को जोड़ लिया अपन ने तो 57 हो गया। टोटल रुपए थे दोस्तों 4,560, तो 4,560 में दोस्तों 57 से अपन डिवाइड करेंगे। तो 4,560 को जब आप 57 से डिवाइड करेंगे तो 8×5 40, 7×8 56, ये दोस्तों 8 बार जा रहा है तो ये 0 लग जाएगा 80। 80 बार दोस्तों ये पूरा चला गया। तो पहले दिन दोस्तों कितने धनराशि आई, तो पहले दिन अनुपात है 14, ए की वैल्यू है दोस्तों 80, तो अपन को क्या करना है, 14 × 80 अपन को करना है। तो 14 × 80 जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32, 3, 8 3 11, 1120 रुपये की धनराशि पहले दिन आई। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उसके वेतन में क्रम से 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो तो वेतन का नया अनुपात दोस्तों आपको याद करना है। तो दोस्तों सीधा आप यदि करना चाहो तो इसको सीधा डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि जो उनके पहले जो वेतन का अनुपात है ए बी सी का वो 2:3:5 है, और उसके वेतन में दोस्तों ए के वेतन में 15% की वृद्धि कर रहा है, बी के वेतन में 10% की वृद्धि कर रहा है और सी के वेतन में 20% की वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ए का वेतन है वो 15% की वृद्धि कर रहा है तो वो 115% हो जाएगा। बी का वेतन में 10% की वृद्धि है तो 110% वेतन हो जाएगा, और सी के वेतन में 20% की वृद्धि है तो 120% उसका वेतन हो जाएगा। तो दोस्तों पहले में क्या करेंगे, 2 का 115% निकालेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे, 3 का 110% दोस्तों निकालेंगे, तीसरे में 5 का दोस्तों 120% अपन निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो 2 × 115 अनुपात 3 × 110 अनुपात 5 × 120। 5 से दोस्तों यदि अपन इसको डिवाइड कर दे तो 5 × 10 22, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 23। 2 से इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 11, ये हो जाएगा दोस्तों 60। तो जो दोस्तों जो अनुपात आया अपने पास में वो आया 23:11, 33 अनुपात और ये 60। तो दोस्तों आंसर आ गया अपना 23, 33, 60, 23:33:60, ये अपना आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। आपके ऑप्शन का सही जवाब, आपके क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यदि इससे थोड़ा सा यदि आपको दोस्तों यदि थोड़ा सा टफ लगे तो आप इसको इस हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको दिया गया है 2:3:5, तो आप ये मान लीजिए कि जो पहली संख्या है वो 200 है, दूसरी संख्या है वो 300 है, तीसरी संख्या है वो 500 है। क्लियर है, तीनों को अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों ये दिखाया गया है कि जो पहली संख्या है वो 15% बढ़ रही है। तो पहली संख्या 15%, तो 200 का 15% होता है दोस्तों 30, 100 का 15% 15, तो 200 का 30, तो 30 बढ़ जाएगी ये, तो कितनी हो जाएगी, 230 हो जाएगी दोस्तों। फिर दोस्तों ये जो 300 है वो कितना परसेंट, 10% बढ़ रहा है, तो 300 का 10% होता है दोस्तों 30, तो ये 30 बढ़ जाएगा तो 330 हो जाएगी। और तीसरी संख्या दोस्तों 500 जो 20% बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, 100 बढ़ जाएगी, 100 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये 600 हो जाएगी। 0 0 तीनों में काट दिया तो ये आ गया दोस्तों 23:33:60। तो इस हिसाब से भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आंसर सेम ही आना है, ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच 3:5:9:13 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,412 रुपये ज़्यादा हो तो बी और डी की मिलाकर कुल धनराशि कितनी है। तो दोस्तों ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, बी, सी और डी का अनुपात, तो 3:5
5:9:13 ये अनुपात है। दिया गया अपन को कि जो सी का हिस्सा है वो ए के हिस्से से 2412 रुपये ज़्यादा है, यानी कि जो सी का हिस्सा है वो ए के हिस्से से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 2412 रुपये ज़्यादा है रुपयों के अंदर बात करें तो। और वैसे दोस्तों ये ए का हिस्सा 3 है, सी का हिस्सा 9 है, तो कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2412 हो जाएगा। 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2412 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौकी 24, 6 दूनी 12, एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। एक की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में 402। ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 402। अब आपको दिया गया है कि बी और डी की मिलाकर कुल धनराशि कितनी है। तो अपना अनुपात था दोस्तों 3, 5, 9, 13। तो बी की 5 थी, डी की 13 है, तो 5 और 13 कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। तो एक की वैल्यू दोस्तों 402 है, एक की वैल्यू 402 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18 36 और 36 दूनी 72, 7236 रुपये, 7236 रुपये कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना होगा। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में नहीं आया, दोबारा से देख लेते हैं अपन। जो अनुपात था दोस्तों अपने पास में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 3, 5, 9 और 13। तो दोस्तों अपन को दिया गया कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 2412 ज़्यादा है। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। और दिया गया है कि 2412 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ से दोस्तों एक की 6 बराबर 2412 था, तो एक की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 402 रुपये। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 402 रुपये। फिर पूछा गया कि बी और डी की मिलाकर राशि कितनी है। तो बी और डी का मिलाकर अनुपात कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर बी और डी का मिलाकर अनुपात हुआ दोस्तों 18। एक की वैल्यू 402 है, तो 18 की वैल्यू कितनी होएगी दोस्तों, तो 402 इंटू 18 अपन को करना था। तो कितना आएगा दोस्तों, 7236 रुपये अपन को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों बी और डी की मिलाकर धनराशि होगी 7236 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दोस्तों 31:23 है। कितना अनुपात है, 31:23 है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। कॉलेज में 75 अधिक लड़कियों के भर्ती होने पर यह अनुपात 124:107 हो जाता है। तो कितने लड़कियां और आ गई दोस्तों, 75 लड़कियां और आ गई। तो अपन मान लेते हैं कि जो बॉयज़ का और लड़कियों का अनुपात है वो 31 और 23 है। तो लड़कियों वाली में 75 और आ गई, तो अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 124/107 का ये अनुपात हो गया। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कितनी लड़कियों को कॉलेज में भर्ती होना होगा। तो दोस्तों ये अपन को फाइंड करना है। तो अपन को क्या करना होगा कि पहले जो लड़के हैं वो कितने हैं दोस्तों, 31 है। तो लड़कियां कितनी हो गई दोस्तों, 23। तो 23 में दोस्तों 75 प्लस करना है कि 75 लड़कियां और आ गई थी। और लड़कियां आने से दोस्तों जो अनुपात कितना हो गया, वो 124/107 का वो अनुपात हो गया। 124/107 का वो अनुपात हो गया। तो दोस्तों इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 31 इंटू 107 इजिकल टू 124 इंटू 23 प्लस 124 इंटू 75। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हो गया 124 इंटू 23 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों अपन इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 31 इंटू 107 माइनस 124 इंटू 23 इजिकल टू 124 इंटू 75। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपन इसको सोल्व करेंगे तो 31 को 107 से अपन गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ये हो जाएगा अपने 31/7, ये वैल्यू आएगी अपने पास में 7। 31/7 हो गया, 7 एकम 7 और ये 7 21 201 33 317 वैल्यू आ गई दोस्तों 31 को 107 से गुणा करने पर। फिर दोस्तों 124 को अपन को 23 से गुणा करना है और उसको माइनस करना है। तो 124 को 23 से गुणा करेंगे तो 23 46 46 46 92 9 23 46 और 9 55 5 55 और 5 तो ये 5 23 5 28। तो ये आ गया दोस्तों अपने पास में 2852।
इसको दोस्तों इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 5 6 4 2 8 465 कितनी वैल्यू आ गई अपने पास में 465 अपने पास में वैल्यू आ गई। तो 465 इजिकल टू कितना है दोस्तों 124 इंटू 75 है। 465 को मैं इधर डिवाइड में लेके आ जाता हूँ दोस्तों। तो 465 डिवाइड में 5 से इसको कैंसिल करता हूँ 9 पंचे 45 और 3 तो इसको 5 से कैंसिल करता हूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में 15। 3 से इसको कैंसिल करता हूँ दोस्तों ये आ जाएगा मेरे पास में 31। इसको 3 से कैंसिल करता हूँ ये आ जाएगा 5। 31 से इसको कैंसिल करता हूँ ये मेरे पास में आ जाएगा 4। तो 4 इंटू 5 ये कितना हो गया दोस्तों अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 20। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में अक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो शुरू में दोस्तों अनुपात कितना था अपने पास में 31:23 था। अक्स की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। तो दोनों को अपन को क्या करना है 20 से गुणा करना है। तो दोनों को 20 से गुणा करने पर जो लड़कों की संख्या होगी वो 620 आ जाएगी और जो लड़कियों की संख्या होगी वो 460 आ जाएगी। तो 460 लड़कियों की संख्या हो गई। 75 लड़कियां इसमें ऐड कर दी थी। तो अब टोटल लड़कियां फिर ऐड करने के बाद में कितनी हो गई दोस्तों 535 हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कितनी लड़कियों को ऐड करना है। तो दोस्तों 620 चाहिए, संख्या है 535। तो कितना ऐड करना है दोस्तों 85 इसके अंदर ऐड करना, 85 लड़कियां उसके अंदर और शामिल करनी होगी तब जाके वो बराबर होंगी लड़कों के। तो 85 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में आता है दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि दो व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात 4:5 है। तो दोस्तों आय का अनुपात जो है वो 4:5 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात, खर्च की बात करें दोस्तों उनका जो व्यय है खर्चा है उसका अनुपात दोस्तों 7:9 है। अगर दोनों हर महीने 50 रुपये बचाते हैं, उनकी बचत कितनी है दोस्तों उनकी बचत है दोस्तों 50 रुपये दोनों की। इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको सेम इसी प्रकार लिखना है। अब करना क्या आपको, ऊपर की जो आय और खर्च का है, ऊपर की जो दोनों संख्या है आय और खर्च, उनको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 36। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 35। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। क्लियर है। फिर दोस्तों जो नीचे की दोनों संख्या है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 पंचे 35 350 आ गया, 9 पंचे 45 450 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 100। ऊपर डिफरेंस कितना आया था 1, तो नीचे वाले का डिफरेंस 100। तो 1 इजिकल टू कितना हो गया दोस्तों 1 इजिकल टू हो गया 100। आय का अनुपात क्या था दोस्तों, आय का अनुपात था 4:5। तो एक की वैल्यू 100 है तो 4 की वैल्यू 400। एक की आय 400 रुपये है, दूसरे की आय दोस्तों 500 रुपये है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार दोस्तों इन क्वेश्चंस को अपन इजी वे में आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, इससे अगले वाला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, तो वहाँ पर इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 है। 1 मिनट, खर्च का ये दोस्तों थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम है नहीं, वैसे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है दोस्तों, वो ध्यान से देखना आप, लेकिन आप समझना उसको। वैसे एक ही मेथड से सोल्व होंगे दोनों। तो देखते हैं अपन। मासिक आय कितनी है दोस्तों, आय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी। आय का जो अनुपात है वो है 4:5। आय का अनुपात है 4:5। और फिर बचत दे दी दोस्तों, उसमें क्या दिया था खर्चा दिया था, यहाँ पे दे दी बचत। तो बचत का अनुपात कितना है दोस्तों, बचत का अनुपात है 7:9। बचत का अनुपात कितना है 7:9 है। और जो खर्च है दोस्तों, प्रत्येक का जो खर्च है वो कितना है 50 रुपये का दोनों का खर्च है। सेम वही करना है दोस्तों। ऊपर क्या करना है, ऊपर वाले का दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 चौक 36, 7 को 5 से गुणा किया 36, इन दोनों का 7 को 5 से गुणा किया 35। तो इन 36 और 35 का डिफरेंस आ गया दोस्तों 1। नीचे फिर दोस्तों इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई अपन को करना है। तो ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 750। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। 100 आ गया तो वही एक की वैल्यू 100 है। तो आय कितनी है 4 और 5। आय का अनुपात क्या था दोस्तों 4:5। एक की वैल्यू है दोस्तों 100। तो 4 की वैल्यू हो गई दोस्तों 400 और 5 की वैल्यू हो गई दोस्तों 500। तो उनकी आय हो गई 400 और 500। ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है।
नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और मैंने शामिल किया सेम इसी पैटर्न पर, आप आराम से देखिए, इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनिल और सुनील की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। तो दोस्तों अनिल और सुनील है जिनके आय का अनुपात दोस्तों 5:4 है, और उनके जो खर्च है, खर्च का अनुपात दोस्तों 4:3 है। तो यह मैं लिख देता हूँ, खर्च का अनुपात 4:3 है। और जो उनकी बचत है दोस्तों, वो बचत कितनी है उनकी, 1200 रुपये की बचत अनिल करता है और 1200 रुपये की ही बचत दोस्तों सुनील करता है। तो यहाँ दिक्कत क्या हुई दोस्तों, उनकी आय क्रमशः कितनी होगी ये आपको पूछा है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर वाले को दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, इन 15 और 16 का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, 1 आया। तो ये मैंने लिख दिया 1। सेम नीचे करेंगे, 3 को 1200 से गुणा करेंगे तो 12 36, 3600 आ गया। 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 48, 4800 आ गया। 3600 और 4800 का जो डिफरेंस आएगा वो 1200 आ गया। तो दोस्तों एक की वैल्यू कितनी होगी, 1200। एक की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड कर ली दोस्तों, 1200 वैल्यू फाइंड कर ली। तो दोस्तों जो आय का अनुपात था अपना, जो आय का अनुपात था वो कितना था, अनुपात 5:4 था। आय का अनुपात 5:4 था। तो 1200 एक की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू 12 पंचे 60 और 4 12 चौक 48। एक की अनिल की आय 6000 रुपये है और सुनील की आय दोस्तों 4800 रुपये है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है, आपके क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यह है दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का इजी मेथड, शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में आप जाओगे, आप क्वेश्चन को तो ज़रूर सोल्व कर लोगे लेकिन टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा और थोड़ी कैलकुलेशन वहाँ पे टफ होएगी, इसलिए अपने ये इजी मेथड से इसको सोल्व करने की अपने इसको कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 4100 रुपये, 4100 रुपये है जो 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के नोट है। उस थैले में क्या है दोस्तों, 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है। टोटल वैल्यू है उनकी 4100 रुपये। थैले में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्रमशः 4:6:9 है। दोस्तों इनका जो अनुपात है 4:6:9 है। किस चीज़ का अनुपात है कि जो 50 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, इनका अनुपात है दोस्तों 4:6:9। तो पूछा गया कि 20 रुपये के कितने नोट है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉरी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं लिखता हूँ यहाँ कि यहाँ पे जो आपके पास में नोट थे शुरू में, 50 रुपये के नोट है आपके पास में, 20 रुपये के आपके पास में नोट है और 10 रुपये के आपके पास में नोट है। और इनका जो अनुपात है दोस्तों वो है आपके पास में 4:6:9, 4:6:9। तो दोस्तों यदि अपन यही मान के चले कि उसके 50 रुपये के पास उसके पास में 4 नोट थे, 20 रुपये के उसके पास में 6 नोट थे और 10 रुपये के उसके पास में 9 नोट थे। तो यदि 50 रुपये के 4 नोट है दोस्तों तो उसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 200 रुपये की उसकी वैल्यू हो गई। और 20 रुपये के यदि 6 नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 120 रुपये उसकी वैल्यू हो गई। 10 रुपये के 9 नोट है तो उसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 90 रुपये। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, ये टोटल वैल्यू होगी आपके पास में 200, 300, 410 रुपये। 410 रुपये की ये आपके पास में टोटल वैल्यू हो गई। लेकिन उसके ये हो गई 410 रुपये निकाला है दोस्तों आपने, टोटल वैल्यू निकाली है। लेकिन क्वेश्चन वाला कितना बता रहा है, टोटल वैल्यू बता रहा है 4100 रुपये। तो इसको दोस्तों 410 आपने निकाला, क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों 4100 रुपये। इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10। एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10। तो दोस्तों अब ये आपको ध्यान रखना है, एक की वैल्यू आपने निकाली 10, अनुपात आपको दिया हुआ है 4:6:9। 4:6:9। ये 20 रुपये के नोट थे, सॉरी ये 50 रुपये के नोट थे, ये 20 रुपये के नोट और ये 10 रुपये के नोट। अब एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 रुपये के कितने नोट है। 20 रुपये का अनुपात कितना, 6 है। एक की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60। तो 20 रुपये के कितने नोट है दोस्तों, 20 रुपये के नोट है आपके पास में 60। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके पास में बी। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 3390 को
3,390 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A का 1/5 भाग, B का 1/4 भाग, C का 1/6 भाग सभी आपस में बराबर है। तो पूरी राशि में से B का हिस्सा आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों देखना, ये बता रहा है कि A का 1/5 भाग क्लियर है, B का दोस्तों 1/4 भाग और C का दोस्तों 1/6 भाग बराबर है। तो इसको अपन दोस्तों इस हिसाब से लिख सकते हैं कि A/5 अनुपात बराबर, ये बराबर थे, ये इससे सारे बराबर थे। तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों A/5 इजिकल टू B/4 इजिकल टू C/6। तो A की वैल्यू दोस्तों 5 हो गई, B की 4 हो गई, C की दोस्तों 6 हो गई। तो इनका अनुपात क्या हो गया दोस्तों, A का अनुपात 5, B का अनुपात दोस्तों 4 और C का अनुपात हो गया दोस्तों 6। यानी कि जो यही है वो जो 1/5 है बराबर B/4 है बराबर C/6 है, वही इनका अनुपात हो गया। तो दोस्तों A की वैल्यू 5, B की 4, C की 6। तो अब दोस्तों अपन को क्या करना है, B का हिस्सा अपन को याद करना है। तो दोस्तों अनुपात अपने पास में आ चुका है 5:4:6। तो टोटल दोस्तों ये कितना हो गया, टोटल ये हो गया दोस्तों 15। 3,390 रुपये थे, तो 3,390 में अपन 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 15 दूनी 30 और 3, 15 दूनी 30, 90, 6, 226 वैल्यू आ गई इसकी। B का हिस्सा याद करना है, तो A की वैल्यू 226 है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 226 इंटू 4। 226 इंटू 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा दोस्तों 904। 904 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन नंबर C को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 11। 4,400 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4 तथा दूसरे भाग का 1/6 भाग क्रमशः 5:4 अनुपात में है। तो प्रत्येक भाग की राशि आपको फाइंड करनी है। दोस्तों बोला क्या गया, जो पहले भाग का 1/4 है, तो पहला भाग दोस्तों यदि अपन ने A मान लिया तो उस भाग का 1/4 यानी कि 1/4, और दूसरे भाग का दोस्तों 1/6, दूसरे भाग यदि अपन B मान लेते हैं तो उसका दोस्तों 1/6, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 5:4 आ रही है, यानी कि 5/4। तो इसको दोस्तों अपन सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आएगा दोस्तों अपने पास में A/4 इंटू 6/B, क्योंकि ये 6 है जो ऊपर चला जाएगा, B जो है वो नीचे रह जाएगा। इजिकल टू में ये वैल्यू कितनी है दोस्तों 5/4 है। 4 से 4 दोस्तों आप इधर कैंसिल कर सकते हो, तो ये 6 इधर नीचे आ जाएगा। तो A/B की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, A/B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5/6। यानी A और B का जो अनुपात आपके पास आया है वो कितना आया है दोस्तों 5:6 आपके पास A और B का अनुपात आया है। तो 5 और 6 का अनुपात आपके पास में आया है। कितने रुपए आपको डिवाइड करने हैं, 4400 रुपये डिवाइड करने हैं 5:6 में। तो 5 और 6 का योग होता है दोस्तों कितना, 11 होता है। तो 11 से दोस्तों 4400 को डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44 कितना आ गया 400 आ गया। 400 को एक बार 5 से गुणा कर देंगे, एक बार दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे। तो 5 से 400 को गुणा किया तो ये आ गया दोस्तों 2000, और 6 से गुणा किया दोस्तों तो ये आ गया 2400। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, एक जो प्रत्येक भाग दो भागों में बांटा, तो एक भाग 2000 रुपये हो गया और दूसरा भाग दोस्तों 2400 रुपये हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C में है। तो आपको ऑप्शन नंबर C को टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक बक्से में 180 रुपये है। कितने रुपये है दोस्तों 180 रुपये है, जिसमें से 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के उसके अंदर सिक्के हैं, तथा जिनका अनुपात कितना है दोस्तों 2:3:4 में है। 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों आपको फाइंड करना है। इसको करने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, पहले दिया गया दोस्तों 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। तो 1 रुपये वाले सिक्के को आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों कि 100 पैसों के सिक्के, क्योंकि जो यूनिट अपन को लेके चलनी होती है दोस्तों, आपको पता है यूनिट आपको हमेशा सेम लेके चलनी होती है, तभी सही आंसर आता है। दूसरा हो गया दोस्तों 50 पैसे के सिक्के, तीसरा हो गया दोस्तों 25 पैसे के सिक्के। अनुपात है इनका दोस्तों 2:3:4। तो दोस्तों
दो तीन चार अपने लिख लिया। तो ऐसा क्वेश्चन इस वीडियो में अपने पहले भी किया, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इनटू करेंगे। तो ये हो गया 200, ये हो गया दोस्तों 150 और ये हो गया दोस्तों 100। तो ये तीनों मिला के 100 प्लस 150 प्लस 150 सॉरी 200 प्लस 150 प्लस 100 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया अपने पास में 450। तो 450 क्या है दोस्तों, ये 450 हो गए ये पैसे, क्योंकि अपन पैसे में लेके चले थे। टोटल वैल्यू कितनी थी अपने पास में, 180 रुपये आती है। 180 रुपये को दोस्तों पैसे बनाएंगे तो 2 जीरो इसके लगा दूंगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 450 इजिकल टू 180 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1800/45। तो इसको डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 200, 9 से 5, 5 से डिवाइड करता हूँ 40। तो एक की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में 40। एक की वैल्यू आ गई 40। याद क्या करना था, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको याद करनी थी। और 50 पैसों का अनुपात कितना था दोस्तों, 3 अनुपात था। तो एक का 40 है तो 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 40 120। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 120 है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ पे टिक करना होगा। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4,900 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/3, बी के हिस्से का 1/5 और सी के हिस्से का 1/2 सभी आपस में बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों समझना क्या बोल रहा है कि ए के हिस्से का 1/1/3। तो ए के हिस्से का 1/3 हो गया दोस्तों A/3। बी के हिस्से का 1/5, बी के हिस्से का कितना बता रहा है 1/5 यानी B/5, और सी के हिस्से का दोस्तों 1/2 यानी C/2। ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये तीनों वैल्यू बराबर बता रहा है। तो जब दोस्तों ऐसी संख्याएं में जब कोई ऐसी संख्या आती है और वो बराबर बताता है, तो ये अनुपात हो गया नीचे वाला 3:5:2, क्योंकि ऊपर ए बी सी है, कोई संख्या नहीं है। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3:5:2। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास में ए बी सी का अनुपात। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको 1:B/C। तो ये आ जाएगा अपने पास में 3:5:2। तो अब दोस्तों अपन को क्या करना है, 4,900 रुपये को बांटना है, सी का हिस्सा याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन टोटल देखेंगे कितना है, 3 + 5 + 2 ये हो गया दोस्तों 10। टोटल रुपए थे 4,900 रुपये। तो 4,900 में दोस्तों 10 से कैंसिल करेंगे तो एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 490। एक की वैल्यू कितनी आएगी 490। सी की फाइंड करनी है, सी का मान है 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 980 रुपये। एक की 490 तो 2 की कितनी हो जाएगी दोस्तों 980 रुपये। तो 980 रुपये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना, आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब इसी प्रकार दोस्तों यदि ए की वैल्यू पूछे तो ए की निकाल सकते हैं, बी की पूछे तो बी की भी अपन निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सॉरी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 14। ए तथा बी की आय 3:2 में है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो में अपने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, पहले भी 3 क्वेश्चन किए हैं। तो एक बार फिर से समझिए यदि समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन है दोस्तों ये, ए और बी की आय 3:2 में है। वे क्रमशः 2:3 अनुपात में खर्च करते हैं तथा उनको क्रमशः 2:1 अनुपात में वो बचाते हैं, सेविंग करते हैं। ये दोनों की जो कुल बचत है दोस्तों वो 3,000 रुपये है। तो बी की आय क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कुल बचत है, कुल बचत कितनी रुपये है 3,000 रुपये। कुल बचत जो उनकी जो सेविंग है दोनों की वो कितनी है दोस्तों 3,000 रुपये है। और उनकी बचत का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है 2:1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ए है वो 2,000 रुपये बचाता है। ए की सेविंग 2,000 रुपये हो गई और बी की सेविंग दोस्तों कितनी होगी, बी की सेविंग 1,000 रुपये हो गई। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपन ने जो मेथड अपनाया था वो क्या मेथड था कि आय लिखते हैं अपन पहले। आय कौन कितने अनुपात में है, आय इनकी 3:2 में है। आय इनकी 3:2 में है। खर्च इनका कितना है, खर्च इनका है दोस्तों 2:3। खर्च है दोस्तों इनका 2:3। और बचत जो दोस्तों इनकी कितने रुपए की बचत है, इनकी अपन ने कितनी निकाली थी अभी, एक की बचत अपन ने 2,000 रुपये निकाली थी और बी की बचत अपन ने 1,000 रुपये निकाले थे। अब क्या करना था, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से किया 4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 5। नीचे क्या करना था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को 1,000 से मल्टीप्लाई किया 2,000
और 3 को दोस्तों 2000 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा अपने पास में 6000। इन 2000 और 6000 का अंतर हो गया दोस्तों आपके पास में 4000। जो ये 4000 की वैल्यू है दोस्तों इस 5 के बराबर है, तो इस 5 के बराबर इस अपन इस 4000 की वैल्यू को कर देते हैं तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों 800। 5 से इसको 4000 को गुणा कर दिया तो 1 बराबर आ गया अपने पास में 800। अब दोस्तों अपन को इनकम फाइंड करनी है, अपन को आय फाइंड करनी है। आय का अनुपात क्या था दोस्तों, आय का अनुपात था 3:2। 3:2 था, 1 का 3 है, बी का 2 है, तो बी की आय दोस्तों यहाँ पे अपन को याद करके ऑप्शन में देखना है। तो बी का अनुपात है दोस्तों 2, 1 की वैल्यू है 800, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 की वैल्यू हो जाएगी 1600। तो बी की आय कितनी होगी दोस्तों, बी की आय हो गई 1600 रुपये, 1600 रुपये बी की आय हो गई। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो आज के इस अपने सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग 165 है। कोई भी दोस्तों 3 संख्या है उनका योग 165 है। पहली और तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है और दूसरी तथा तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात है। तो पहली संख्या क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है कि टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 3 संख्या है और तीनों संख्याओं का योग आपको दिया गया है कि तीनों संख्याओं का योग जो है वो 165 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है, 165 है। पहली और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या ए और तीसरी संख्या सी, इनके बीच कितना अनुपात है, 4:5 है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बी और सी, इसके बीच में अनुपात कितना है दोस्तों, अनुपात 3:2 है। तो ये हो गया बी बटे सी इजिकल टू 3/2। अब दोस्तों अपन को इन तीनों का अनुपात फाइंड करना, तो पहली संख्या अपन को फाइंड करनी है। तो पहली संख्या फाइंड करने के लिए पहले अपन को इन तीनों का अनुपात दोस्तों याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे इक्वेशन में मैंने क्या कहा था, जो संख्या दोनों में सेम होती है, सी इसके अंदर भी है, सी इसके अंदर भी है, उसको अपन को सेम करना होता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू है 5, यहाँ पे सी की वैल्यू है दोस्तों 2। तो क्या करेंगे, इधर अपन इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, और इसको अपन क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा, उसको ऊपर लिखता हूँ मैं पहले, ए बटे सी अपने पास में है दोस्तों 4/5 और बी बटे सी अपने पास में दोस्तों 3/2। इसको क्या किया दोस्तों अपन ने 2 से गुणा कर दिया, और इसको क्या किया अपन ने 5 से गुणा कर दिया। तो इसको 2 से गुणा करने पर ये आ गया ए सी इजिकल टू 8/10। दोनों ऊपर में गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। इधर गुणा करेंगे तो ये बी सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, 5 थी 15 और 10। तो अब दोस्तों ए की वैल्यू 8 हो गई, ए की वैल्यू 8 हो गई, बी की वैल्यू 15 हो गई। तो 8:15 और सी की वैल्यू दोस्तों दोनों में सेम कर दी, इसीलिए सेम की थी ताकि ये सी की वैल्यू अपन को सेम मिले। तो अनुपात हो गया दोस्तों अपना 8:15:10। 8:15:10 यहाँ पे अपना अनुपात हो गया 8:15:10। 8:15:10 पूछा क्या गया है, पहली संख्या आपको याद करनी है। टोटल संख्याओं का योग कितना था दोस्तों, 165 था, ऊपर दिया हुआ था। और यहाँ पे अनुपातों का योग कितना है दोस्तों, 8 + 15 + 10 आपको फाइंड करना। तो ये हो रहा है दोस्तों 33। तो 33 से दोस्तों 165 को अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 5। एक की वैल्यू आपको याद करनी है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 × 5 40। तो कौन से ऑप्शन में दोस्तों 40, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।